हेलो गाइस, आई एम शिल्पी मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर टीचर। आज का मेरा टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, हाउ टू मेक सेंटेंस। वैसे तो देखा जाए तो सेंटेंस का अगर समझा जाए तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने अधिकतर बच्चों को ये देखा है जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, वो भी जो एलकेजी यूकेजी 1 2 में वो ये तो बोलते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल, लेकिन आई के साथ वो एम क्यों लगा रहे हैं वो ये नहीं समझते। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि एक छोटे क्लास का भी बच्चा कहता है आई एम अ बॉय, आई स्टडी इन क्लास एलकेजी या आई स्टडी इन क्लास यूकेजी, लेकिन आई के साथ एम क्यों लगा है, ही के साथ इस क्यों लगा है, यू के साथ आर क्यों लगा है, ये उन्हें नहीं पता होता है। तो टुडे आई विल टीच यू व्हाट इज द रीजन दैट वी यूज आई विथ एम। ओके ओके, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इंग्लिश नहीं पढ़ा जाता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है। इंग्लिश तो फैशन है, जैसे जो नए नए ट्रेंड आते हैं, इंग्लिश में भी लैंग्वेज होते हैं जो डेली नए नए आते हैं, आपको यूज करने का बस तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले पर्सन, पर्सन ये नहीं कि व्यक्ति, पर्सन मीन्स इंग्लिश ग्रामर में कितने पर्सन है। पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। What is first person? First person means if say I am Shilpi Mishra, I am telling about myself. I am the speaker and I am telling about myself. So I am first person, and about whom I am telling means I am telling to you. Then you will be second person. And after that, first and second, जो भी पर्सन बचता है उसको हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई, सेकंड पर्सन में आएगा यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी एंड इट। ओके, ये हुआ आपका पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज whom speaker is talking, and third person is the audience leaving first and second person. Okay, everyone is clear? Okay, now in English grammar, basic thing is verb, and in verb there are three forms: be, do, and have. Be in be form there comes is, am, are. Do form there comes do, does, did, and in third form has, have, had, was, were. In be form there are verb are is, am, are, was, were. In do form there is verb do, does, did, and in have form there is has, have, had. What is the meaning of be? Be form means hona. Hona. What is the form of do? Karna. And what is the meaning of have? Chuka. Chukna, chuka hai. Okay. So in verb ये सबसे बेस फॉर्म है जो छोटे बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि ग्रामर जब बेस आपका मजबूत रहेगा तो आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बी फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। डू में डू, डज, डिड। हैव में हैव, हैज, हैड। ओके, नाउ इन we use is, am, are in present tense, was, were in past tense, do and does present, and did past, has, have present, and had past. Now if we make sentence with I, what we will write? I am.
When we make sentence with first person, means first person. In first person, what will come? I. Okay. We use I and a teacher. अगर मैं फ्रेंड के बारे में बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो मैं आई के साथ क्या लगाऊंगी? एम। अगर इसी चीज को मैं थर्ड पर्सन के साथ यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने अपने बारे में बोला, तो मैं क्या कहूंगी? या किसी और ने मेरे बारे में बोला, किसी तीसरे पर्सन ने, तो वो क्या कहेगा? शी इज अ टीचर। अब इस डिफरेंस को आप समझिए, ये जब आई फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज हुआ है, तो आपने क्या लगाया है? एम। आई एम अ टीचर जब मैंने स्वयं के बारे में बोला है, और वही जब मैं एक थर्ड पर्सन बोला है, शी इज अ टीचर, मतलब थर्ड पर्सन मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करा, तो उसमें शी इज थर्ड पर्सन, तो वो शी के साथ क्या लगा रहा है? इज लगा रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं पास्ट में कहूंगा, तो क्या कहूंगी? शी वॉज अ शी वॉज अ टीचर। अब यहाँ पास्ट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ क्या आ गया? वॉज आ गया। अब इसी चीज को मान लीजिए, अब डू के फॉर्म में, अगर हमें डू के फॉर्म में बनाना है, डू, डज, डिड। ओके। डू क्या है? डू हमेशा आई और यू के साथ यूज होता है। जैसे आई डू माई वर्क एट टाइम। ओके, आई डू माई वर्क एट टाइम। whenever you use first person, we use do। अब इसी को अगर मैं थर्ड पर्सन के साथ यूज कर रही हूँ, she does her work properly। अब मैंने जब फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ क्या किया? यूज किया डू। और जब मैं थर्ड पर्सन के साथ आई, तो मैंने क्या यूज किया? डज। और जब मैं डज यूज किया, तो जो मेरा एस इस वर्ब में लगता, वो क्या हो गया? वो इसी में ऐड हो गया। मैं अलग से वर्ब में एस नहीं लगाऊंगी। ओके। अब इसी चीज को अगर मुझे पास्ट में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी? ये अगर मुझे इसी के पास्ट में लिखना है, तो क्या करूंगी? शी डिड हर वर्क प्रॉपरली। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए मैं लिखूं आई गो, सॉरी, आई गो, मैंने क्या लिया? आई के साथ सिर्फ गो लिखा। अब मैं यहाँ पे शी के साथ क्या लिखूंगी? शी गोज। लेकिन अगर मैं यू लिख रही हूँ, तो क्या लिखूंगी? यू गो। ओके। इसी बेसिक अंतर को आपको समझना है। फर्स्ट टेंस के साथ एस नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ एस लगेगा, आई और यू के साथ हमेशा गो रहेगा। अब हम आते हैं हैव के फॉर्म में। हैव में क्या होता है? हैव, हैड। इसमें हैज और हैव है प्रेजेंट, और हैड है आपका पास्ट। जैसे डू के साथ हम आई और यू के साथ डू लगाते हैं, उसी तरह जब हैव के साथ आई, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। हैव किसके साथ लगाएंगे? हमेशा थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे। थर्ड पर्सन। मान लीजिए आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। अब इसी को अगर मुझे थर्ड पर्सन के साथ लिखना हो, तो मैं क्या करूंगी? शी हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। एक चीज और आप लोगों को बताना है, ही, शी, इट, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन ही और शी लिविंग थिंग के साथ यूज होते हैं,
लिविंग थिंग, और इट नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। ओके, ये क्लियर हुआ? अब मैं आप लोग को एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपका क्या लगेगा? एम, इज, वॉज, वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है आपका लगेगा, नहीं, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, पास्ट प्रेजेंट प्लस पास्ट। पास्ट में वॉज, वेयर, और प्रेजेंट में एम। सब्जेक्ट अगर आपका सेकंड पर्सन है तो यू के साथ, सब्जेक्ट आपका अगर सेकंड पर्सन है तो आई, और यू के साथ लगेगा आपका आर प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन है तो इज लगेगा, बी के फॉर्म में। डू के फॉर्म में आपका क्या लगेगा? डू लगेगा। और थर्ड फॉर्म में, चलिए ये चीजें आप हम लोग को क्लियर हुई? हाँ, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ ऐसा लगे कि ये नहीं हुआ तो उसके लिए आप अगली मुझसे वो कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, कि ताकि अगली बार उसमें मुझे जो समझ में आएगा मैं सुधार करूंगी। लेकिन क्लास 1 से 5th क्लास के बच्चों को ये बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पर्सन के हिसाब से बी के फॉर्म में आएगा आपका फर्स्ट पर्सन में, बी के फॉर्म में आएगा इज, एम, आर। प्रेजेंट में, पास्ट में आएगा आपका वॉज, वेयर। डू के फॉर्म में आएगा आपका आई और यू के साथ डू, सेकंड पर्सन के साथ डू के फॉर्म में सेकंड आई और यू के साथ डू, थर्ड पर्सन के साथ डज, और पास्ट में, पास्ट के लिए डिड। और हैव के फॉर्म में आपका होगा, हैव के फॉर्म में फर्स्ट पर्सन के लिए हैज और हैज आई और यू के साथ हैज, और थर्ड पर्सन के लिए और पास्ट के लिए हैड। ओके, तो जब भी छोटे बच्चों को आप ये समझाने की कोशिश करिए कि जैसे वो कहता है कि माई नेम इज फलाना फलाना, तो माई नेम के साथ वो इज क्यों लगा रहा है, या आई एम अ बॉय तो वो आई के साथ एम क्यों लगा रहा है? क्यों? क्योंकि यही इसका स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट फॉर्म में बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, और हम आई के साथ एम लगाते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ इज लगाते हैं, ही, शी, इट के साथ इज लगाते हैं। आई और यू के साथ आर लगाते हैं। पास्ट टेंस में वॉज, वेयर लगाते हैं। सेकंड पर्सन आई और यू के साथ डू के फॉर्म में डू लगाते हैं। थर्ड पर्सन के साथ डज लगाते हैं, पास्ट में डिड लगाते हैं। हैव के फर्स्ट पर्सन में आई और यू के साथ हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं, ही, शी, इट के साथ। थर्ड पर्सन के साथ
थर्ड पर्सन के साथ हम ही, शी, इट के साथ हम हैज लगाते हैं और पास्ट में हम हैड लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बस यही बेसिक है, इस चीज को आपको हमेशा पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। आपको कुछ हो सकता हो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप लोग इसको एक इसमें ऐसे कर लीजिए। आप लोग बस इसको इस तरह समझिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, जिसके साथ हम लगाएंगे एम। बी के फॉर्म में, डू के फॉर्म में लगाएंगे डू और हैव में लगाएंगे हैव। सेकंड पर्सन होता है यू, यू के साथ होगा बी के फॉर्म में आर, डू के फॉर्म में होगा डू, यू डू, और हैव के फॉर्म में होगा यू हैव। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ हम लगाएंगे इज। प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, वेयर। अगर सिंगुलर है तो वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, और अगर प्लूरल है तो वेयर। डू के फॉर्म में लगाएंगे अब हम ही, शी, इट के साथ डज, प्रेजेंट में, और डिड पास्ट में। हैव, हैज में आई, फर्स्ट पर सेकंड पर्सन पे आप लगाएंगे, थर्ड पर्सन पे लगाएंगे आई हैज, प्रेजेंट में, और हैड पास्ट में। बस आप लोग बच्चों को ये समझा दीजिए कि ये पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन आई को, सेकंड यू को, थर्ड ही, शी, इट को। बी के फॉर्म में आई का यू एम फॉर्म यूज होता है, यू का आर फॉर्म यूज होता है, ही, शी, इट का इस फॉर्म यूज होता है, और डू में डू का आई के साथ फर्स्ट में डू, सेकंड में डू और थर्ड में डज। ओके, तो यही आज का टॉपिक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि ये स्पेशली मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया है, और छोटे बच्चों से कोशिश की कि वो बच्चे ये समझे जो क्लास 1-2 के हैं, और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक आप लोगों को लगे तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्लास। ओके, बाय।